हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। तो दोस्तों, इससे पहले क्लास 1 हमारी हो चुकी है। ठीक है, ये क्या है? क्लास 2। क्लास 1 में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? क्लास 1 0 टू 30 तक हम गए थे। इसमें हम 30 टू 70 भी जा सकते हैं और 60 भी जा सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, इस क्लास में कोई फालतू बकवास होती नहीं है। ठीक है, सीरियस स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम निकालना है तो इस चैनल से जुड़ जाना, अदरवाइज़ इग्नोर कर देना। मैं आपको लगातार काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, और काफ़ी जल्दी जल्दी आएंगी। ये मान लो जैसे आप उधर अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, इधर मैं फटाफट ये आपका सिलेबस जो है ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी। जैसे कि क्लास देखो थोड़ी देर पहले आई थी 01, अभी 2 आ गई। कल में 07 टू 08 तक ले जाऊँगा मैं क्लास को। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। लगातार काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे कि आज भी आया था HCM, आ गया है BSF में, जिसमें शायद फिज़िकल वगैरह नहीं होता, सिर्फ बॉडी मेज़रमेंट होती है। ठीक है, मेज़रमेंट। तो चलो क्लास को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं अपनी क्लास डालूं आपके पास नोटिफिकेशन उस चीज़ का पहुंच जाए। इस चैनल पे हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। शुरुआत में इंग्लिश की अभी हम वोकैब कर रहे हैं। ठीक है, वोकैब के अंदर 4 पॉइंट हैं। वन वर्ड्स भी हैं, सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं। ठीक है, ईडियम फ्रेज भी हैं। ये मैं पिछली क्लास में सब बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें हिंदी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग भी मैं कराऊंगा और मैथ के भी टीचर मैं बुला लूँगा, वो हो जाएगा एडजस्ट। बस आप अपने कोर्स पे फोकस कीजिए और ये मत सोचिए चैनल नया है या पुराना है। आप बस लगातार लेटेस्ट सिलेबस को कवर करते चलिए। ठीक है, ब्लैक बुक हम पढ़ रहे हैं, मैं जैसा आपको बता चुका हूँ, ब्लैक बुक चल रही है ये। ठीक है, सिनोनिम चल रहे हैं। क्लास 2 शुरू करते हैं। चलो, पहला आता है इसमें कोर्स। कोर्स मीन्स होता है भद्दा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ या खुरदुरा। इसके सिनोनिम पे जाओगे तो क्या आएगा? रफ। ठीक है, क्रूड। क्रूड ऑयल सुना है ना? क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल होता है ना। क्रूड मतलब वो बिल्कुल फाइन या क्लियर नहीं है वो। ठीक है, मिक्स है, अभी खुरदुरा है, बेकार है। क्रूड ऑयल और रफ। फिर आता है कोलोजल। आप वीडियो को तेज़ करके भी देख सकते हैं 2x या 1x पे। मैं स्लो पढ़ाऊंगा ताकि इजीली समझ में सबके आ जाए। कोलोजल। कोलोजल मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में अगर देखोगे तो कहा जाता है इनॉर्मस। ठीक है, सेकंड जाइगेंटिक, इसका मतलब भी होता है विशाल। अच्छा, कौन कौन से? ये तीनों ही मेन है। ठीक है, इनॉर्मस, जाइगेंटिक और कोलोजल, विशाल, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार आता है और एक ये जाइगेंटिक भी आपको बहुत बार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं कमेंस पे। कमेंस मीन्स होता है आरंभ करना। कमेंसमेंट होता है ना, कमेंसमेंट इसका कब हुआ था? ये आरंभ करना, आरंभ करना। अब इसको नॉर्मल शब्दों में क्या कह सकते हो? स्टार्ट। दूसरे में क्या कह सकते हो? लॉन्च कर दिया। लॉन्च मतलब ये ना, शुरू कर दिया। फिर क्या कह सकते हो? इनिशिएट, इनिशिएट। ठीक है, अब इसमें ये दोनों तो बहुत ईजी हैं। इनिशिएट देख सकते हो, लॉन्च भी देख सकते हो। कमेंस मीन्स आरंभ करना, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना कमेंस का। ठीक है, डिमोलिश ईजी है। ध्वस्त करना किसी चीज़ को, ध्वस्त करना मतलब डिसमेंटल करना। मतलब कोई एक खिलौना है, उसको सारे हाथ अलग कर दिया, उसका पैर अलग कर दिया, सर अलग कर दिया, उसको कहते हैं डिसमेंटल करना, मतलब बिल्कुल अलग अलग कर देना। तो डिमोलिश मीन्स ध्वस्त करना, डिसमेंटल मीन्स बिल्कुल अलग 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 थलग कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं इमर्ज। इमर्ज क्या होता है? मतलब उभरना। और इस बुक की लैंग्वेज पे जाएंगे तो इसमें लिख रखा है प्रकट करना, प्रकट होना। ठीक है, अब अगर इसका सिनोनिम देखने जाओगे तो होगा अपीयर। अपीयर के साथ आप क्या लिख सकते हो? सडन अपीयर, एकदम अचानक से कोई प्रकट हो गया। सडन भी कर सकते हो, सडन गिवन नहीं है बट सडन भी कर सकते हो, अपीयर भी। और इमर्ज मीन्स उभरना, प्रकट होना।
ठीक है। एक आता है फुटाइल, तो एक आप ईडियम फ्रेज में आपने पढ़ा होगा फुटाइल सर्च। फुटाइल सर्च मतलब व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का काम, जैसे चूहा पकड़ना, पकड़ लोगे भाग के, नहीं ना, तो व्यर्थ का काम करना। तो वो वर्क कैसा कहलाएगा हमारा, यूजलेस। नोट बनाते हुए चलना, बिल्कुल लेटेस्ट है ये। फिर आता है ग्लूमी, ठीक है। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ा था ना आपने मोरोज, सेम ग्लूमी मीन्स उदास, मर्की, डल, डल, ये सारी चीज़ें। मर्की थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसको लेकिन याद ज़रूर रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मोरोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरोज भी आता है। ग्लूमी, मोरोज और डल और मर्की, ये मर्की इंपॉर्टेंट ही है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या क्या था, ग्लूमी, मर्की और क्या था, डल, ठीक है। हारमनी, इसको हिंदी में बोलते हैं सामंजस्य बिठाना, साम्राज्य नहीं, सामंजस्य, मतलब हिंदी में बोलो तो तालमेल बिठाना। बुक में तालमेल गिवन है, ठीक है, तालमेल। इसके इंग्लिश में अगर सेकंड देखने जाओ, इसका वो देखने जाओगे आप सिनोनिम, कंसेंसस, ठीक है। फिर आएगा पीस। प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो सकता है लेकिन स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, CONSE, सेंसस पढ़ते हैं ना हम इसको, कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस। और फिर क्या आता है, पीस। इलिसिट मतलब अवैध, सीधा अवैध धंधा, अवैध कहते हैं ना इलिसिट। इसको क्या कह सकते हो आप इंग्लिश में, ये तो सबको पता है, इलीगल और अनलॉफुल, जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुडिशियस, इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण। क्या होता है, विवेकपूर्ण, ऊपर पढ़ा था ना, वाइज, सेम यहाँ पे भी आ गया वाइज। कॉशियस, सतर्कता, ये हमने किसके पढ़े थे ऊपर, कॉशियस। प्रूडेंट, प्रूडेंशियल, वो भी पढ़ा था, ठीक है, प्रूडेंशियल के में से ही याद है ये प्रूडेंट। तो ये तीनों जरूरी हैं और पढ़ना भी इन्हें पड़ेगा। लिबर्टी, एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको हम क्या कर रहे हैं। हमने ये कल ये सारे वर्ड पढ़े थे, सिनोनिम्स की क्लास है, ब्लैक बुक से, ठीक है। किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब के लिए, CGL, SSC के CGL, CHSL, MTS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, NVS, नवोदय विद्यालय, क्लर्क में, हेड कांस्टेबल, मिनिस्टर और ऑल कवर हैं इसके अंदर, ठीक है, जितने भी क्लैरिकल पोस्ट के हैं। ये हम सब पढ़ चुके थे, क्लास 1 में अपलोडेड है, जाके देख सकते हो, रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट बना रखी है एक मैंने। 30 तक कल करे थे, आज 31 से शुरू करा है और अभी तक हम 40 कवर कर चुके हैं। 41वें की बात आती है तो इसका मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है, स्वतंत्रता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडम, ठीक है। फिर आता है पेक्यूलर, अजीब। ऊपर मैंने एक चीज़ लिखवाई थी ना, पेक्यूलर थिंग, एक मैंने एग्जांपल दिया था थिंग। तो ये क्या चीज़ें करते रहते हो, अजीब। पेक्यूलर मीन्स अजीब, ठीक है। अजीब को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अबे तेरी हट जा, हाँ देखो, स्ट्रेंज, ये पेक्यूलर का सिनोनिम्स है। रेक्टिफाई, सुधारना, मतलब अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट तो जोड़ना होता है, खैर करेक्ट करना, ठीक है, करेक्ट, आधा बोल सकते हो अमेंड, शुद्धिकरण, सुधारना। इसके बाद आते हैं सैक्रेड पे, धार्मिक, पवित्र कह सकते हो। पवित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होली। सैक्रेड थिंग होता है ना, होली भी कहते हैं इसको। फिर आता है टिमिड, इसको क्या कहते हैं, डरपोक।
अब इसके कितने हो गए, कावर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे होंगे ना, देखो चलो वो भी हो गया, कावर्ड भी लिख रखा है, आपकी बुक में भी मेंशन है कावर्ड, शाई जो शर्मीला हो, फिर हम्बल, सही है, ये 3 हो गए टिमिड के सिनोनिम्स, नोट डाउन कर लेना। फिर आता है एब्सर्ड, बेतुका बयानबाजी, बेतुका जिसका कोई मतलब ना हो। रेडिकुलस थिंग, मतलब गुस्सा आता है ना, क्या यार रेडिकुलसली बातें कर रहे हो तुम, ये रेडिकुलस, छी बेकार, बेतुका, ठीक है। इसके बाद आता है एडवर्सिटी, विपत्ति। इसमें 3-4, एक होता है अवर्स, ठीक है, एक होता है एडवर्सिटी, ठीक है, और 1-2 और भी होते हैं नापसंद, पर ये इसका कोई लेना देना नहीं है आपस में, ये बता दूं, ठीक है, खाली इसको पढ़ो, चलो अभी उसको छोड़ दो, मैं बता दूंगा आगे टाइम आएगा तब। एडवर्सिटी, मुश्किल, विपत्ति। इसका सिनोनिम पे जाओगे तो मिसफॉर्च्यून, सही है, माइजरी, कंजूसी, ठीक है। अमेच्योर, नौसिखिया, जिसने नया नया सीखा है काम करना। बिगिनर, बिगिनर की स्पेलिंग देख लेना, ये आती है, सिंगल जी है, बेगी नर, ठीक है, या बिगिन नर, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लेना आप 2 पार्ट में तोड़ के, बिगिन नर। एमिएबल आ गया आपका, जो ऊपर मैंने बताया था, मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली था ना इसका, एक ऊपर जो पढ़ा था फ्रेंडली, द बुक में भी यही गिवन है, ठीक है, हो गया। बेनाइन, अनुकूल, क्या था, अनुकूल। अनुकूल मतलब आपके अनुकूल होने का मतलब है फेवरेबल होना, आपके लिए फेवरेबल होना, सही है, ये सिनोनिम्स हो गया इसका। बॉइस्ट्रस, कोलाहलपूर्ण माहौल, बिल्कुल कलेश वाला, कोलाहलपूर्ण, बॉइस्ट्रस। सिनोनिम इसका क्या होगा, नॉइजी, बहुत शोर शराबा है हर जगह। क्लैमरस, CLAMOROUS, खोल खोल के लिखा है, बिल्कुल आराम से लिख लेना, CLAMOROUS, ठीक है। नॉइजी, कोलाहलपूर्ण, बिल्कुल एकदम खचाखच शोर शराबा होना। उसके बाद आता सीज, एक आपने पढ़ा होगा सीज फायर वर्ड, मतलब इसका मतलब होता है रोकना, रोकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टॉप, ख़त्म, ठीक है। सिनोनिम्स आपका ये हो गया। अभी इजी चल रहा है तो प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, डिफाइल, डिफाइल मीन्स क्या होता है, अशुद्ध करना। आप अशुद्ध करना समझ लो या फिर दूषित समझ लो, सिंपल है, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका जाओगे समझने तो करप्ट, इसका यार डिफाइल है ना, हाँ, करप्ट, ठीक है। इसका सिनोनिम करप्ट हो गया, दूषित करना या दूषित, तो समझ लो। डेस्पेयर, आपको नीचा दिखाना, माइजरी या सैड, सिनोनिम है इसके दोनों, ठीक है। डिश पर, डिश होती है ना टीवी पे लगी होती है, डिश पर आज आपको टीवी पर नीचा दिखाया, नीचा दिखाने का सैड दिखाना, सैड भी कर सकते हो आप, माइजरी भी कर सकते हो। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण, बिल्कुल मतलब रहस्यपूर्ण हो, कोई खबर ही बाहर तक ना निकल पाए। पजलिंग, मिस्टीरियस, ये वर्ड थोड़ा एक्यूरेट है, मिस्टीरियस, ठीक है, इसको भी देख लेना, इसका चल जाएगा ये, ठीक है, इसलिए इन्होंने दिया है ये पजल में, ठीक है। इसके बाद आता है ईगर, सॉरी हाँ नीचे वाला कर लिया ना एक्सप्लेन। ईगर, ईगर मीन्स क्या होता है, कीन,
इसका मतलब होता है हिंदी में उत्सुक, तो ये दोनों चल जाएंगे, ठीक है। उत्सुक होना, बहुत उत्सुक। आगे चलते हैं, एग्जैगरेट, बड़ा चढ़ा के, खूब बड़ा चढ़ा के। ये रहा, बड़ा चढ़ा के, खूब, बहुत ज़्यादा, अतिशयोक्ति हिंदी में कहते हैं इसे, अतिशयोक्ति। सुपर फ्लोज भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो आप इसको क्या कह सकते हो, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स बहुत जूम करके देखना, ठीक है, और जूम कर देना, मैग्नीफाई कर देना उसको, बहुत बड़े तरीके से देखना। फास्टिडियस, हिंदी में इसको कहते हैं नकचिड़ा, ठीक है। और किताब में क्या दे रखा है, तुनुक मिजाज, तुनुक मिजाज। अगर इसका सिनोनिम पढ़ोगे तो आएगा केयरफुल, ठीक है, केयरफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर आता है लेथल, मीन्स घातक। काफ़ी वर्ड तो ऐसे होंगे जो आपने सुन रखे होंगे, घातक। इंग्लिश में इसके सिनोनिम पे जाओगे तो आप आएगा मेलिग्नेंट, ठीक है। फटल, फटल मीन्स क्या होता है, घातक, इसका भी मतलब यही होता है, मेलिग्नेंट। मेल मीन्स मतलब कुछ खराबी होगा, कुछ गलती होगा, ठीक है। मुंडेन, साधारण, मंडेन पढ़ सकते हैं आप, साधारण, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। साधारण का मतलब क्या होता है, स्पार्टन को भी कहते हैं शायद आप, बिल्कुल साधारण, स्पार्टन, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ मेंशन नहीं है, इसमें क्या दे रखा है बुक में, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स भी क्या होता है, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, जो डेली वेज में होता है। फिर एवरीडे, हमें सिमिलर निकालना होता है एक तरह का, ठीक है। फिर कॉमन प्लेस, ठीक है, ये तीनों का सेम है, हमें सिमिलर ही देखना होता है। तो मंडेन का मतलब भी यही होता है। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स बाधा, बाधा पहुंचाना होता है ना, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा कह लो, रोक लगाना कह दो, रोक लगाना। इंग्लिश में करोगे तो ब्लॉक, ब्लॉक कर देना, और कर्ब, CURB, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लास ख़त्म होने वाली है, टिके रहना। परनिशियस मीन्स हानिकारक, ठीक है। इंजूरियस, इसकी वो बता रहा हूँ मैं सिनोनिम्स, इंजूरियस, डेंजरस, ठीक है। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, इसमें ध्यान रखने वाली जो बात है वो है स्पाइटफुल, ये थोड़ा याद रखना। परनीशियस भी याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसका भी मतलब, दोनों का मतलब पता होना चाहिए, स्पाइटफुल और परनीशियस का। प्रेसिडेंस का मीन्स होता है प्रधानता, हेड, ठीक है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडंडेंट, अनावश्यक। एक होता है आवश्यक, एक होता है अनावश्यक, गलत लिख गया, अनावश्यक, जो जरूरी भी नहीं है, अननेसेसरी। स्पेलिंग देख लेना अननेसेसरी की, UNNESSARY, ठीक है। इस करेक्ट स्पेल्ट में आता है ये, ठीक है। मिसेस स्पेल्ट जो आता है ना 5 नंबर का, उसमें से मिसेस स्पेल्ट फाउंड आउट करना होता है। फिर आता है रेलिवेंट, क्या ये रेलिवेंट था, ये करना, यानी कि उपयुक्त था, एप्लीकेबल था, समझ गए। तो नॉर्मल वर्ड्स हैं ये। एक है रेप्रीमेंड, ये बहुत यूज़ होता है, फटकारना या डांट खाना, स्कोल्ड भी कह सकते हो, डांट खाना। फिर रिब्यूक भी कह सकते हो आप, रिब्यूक, ठीक है, ई है ये लास्ट में। फिर रिप्रोच भी कर सकते हो इसको। ये तीनों, रेप्रीमेंट सबसे मेन है, याद रखना, डांट के लिए, और रिब्यूक, ठीक है, ये बहुत है, और स्कोल्ड, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये 3। सॉर्डेड इंपॉर्टेंट है, ये भी, घटिया, ठीक है, इसका मतलब घटिया होता है। अनप्लीजेंट, जो सुखद ना हो, और जो डर्टी, जो साफ़ ना हो, मतलब सिमिलर है, हमें सिमिलर ढूंढना होता है 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो डर्टी भी किसी ना किसी हिसाब से इसके मैच का बन रहा होगा, ये सिनोनिम्स था। स्प्यूरियस थिंग, अप्रामाणिक, मतलब ये
प्रमाणित ना कर पाओ आप कि ये ओरिजिनल है, तो इसको क्या कह सकते हो आप, फेक। ठीक है, यही सिनोनिम्स है इसका। स्टर्न, स्टर्न मीन्स होता है कठोर। ऊपर पड़ा था ना स्टबर्न, ये क्या था, कठोर। इसको ही क्या कर सकते हो आप, स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपके सिनोनिम्स। स्टर्न का मीन्स क्या हो गया, कठोर। 70 एंड लास्ट, ट्रिम्प। इसको कहते हैं हम सफलता, इसका मतलब होता है हिंदी में सफलता। इंग्लिश में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, विक्ट्री। और यही हो गया उसका सिनोनिम्स, और यही होगी क्लास ओवर। तो वही 3 चीज़ें। क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सुधार करना हो, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो, अलग तरीके से कुछ कवर करने हो टॉपिक, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आप चाहोगे तो कलर भी चेंज हो जाएंगे, जैसा आप चाहोगे। तो मिलते हैं इसके क्लास 3 में। 2 क्लास करा चुका हूँ, कहते हो तो अभी इसका रिवीजन भी करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका रिवीजन भी कराना ज़रूरी है। छोड़िए, रिवीजन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फोकस कीजिए स्टडी पे, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। ठीक है, फोकस करो, फोकस। ठीक है, ओके, बाय।